नीतीश कुमार जी की सरकार 20 वर्ष इसलिए चल गई कि तेजस्वी यादव जैसे लोग, 9वां पास वाले लोग जनता को बता ही नहीं पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जिस तरीके से पलायन के मुद्दे को लेकर लगातार तमाम लोग उठा रहे हैं और तमाम राजद के द्वारा भी उठाया जा रहा है, जदयू के द्वारा भी उठाया जा रहा है, वहीं इसी को लेकर जनसुराज भी इस मुद्दे को उठा रही है। बाकी इस वक्त मेरे साथ जनसुराज के महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि पलायन रोकने के लिए ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ इनकी सोच है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल के आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत जिस धन्यवाद। तरीके से पलायन के मुद्दे को लेकर लगातार तमाम पार्टी उठा रही है, जनसुराज भी उठा रही है, क्या लगता है कैसे पलायन को रोक सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पलायन रोकने के लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के पास व्यापक पैमाने पर जो है उसको बताया जा रहा है। पूरे राज्य में हमारे संगठन के लोग भी तमाम अपने अपने स्तर पर, जिला के लोग लगे हुए हैं, अनुमंडल के लोग लगे हुए हैं, प्रखंड स्तर पर लोग लगे हुए हैं, पंचायत स्तर पर लगे हुए हैं। लगातार हम लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। जो जनसुराज की सरकार आएगी तो उसमें 5 मेरा प्रमुखता से जो मुद्दा है, उसमें सबसे पहला मुद्दा है जो हम पलायन को रोकेंगे। पलायन को रोकने के अंदर जो इनकी हम लोगों ने, हमारे नेता के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, लगातार पलायन जो है बिहार में कैसे रुकेगा। तो एक तो किसान है, तो किसान भी एक फैक्ट्री का मालिक होता है, यानी उसके फैक्ट्री से अनाज का उत्पादन होता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य भी है और देश भी हमारा कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ किसान जो है अपने किसानी को बंद कर रहा है, ये बड़ी चिंता की विषय है। तो किसान की फैक्ट्री जब बंद हो जाएगी, किसान की खेती बंद हो जाएगी, तो जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, जो मिट्टी से के जो मजदूर होते हैं, उसकी पलायन जो है होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको रोजगार की समस्या हो गई। इस बीच में मनरेगा योजना लाया गया और मनरेगा योजना में मजदूरों को रोजगार देना है। मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी भी केंद्र की सरकार ने किया। तो 100 दिन रोजगार अगर हम नहीं देंगे तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और डबल इंजन की सरकार है, एनडीए के लोगों से मेरा पूरा का पूरा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, आप बिहार में किसी एक मजदूर को यदि आप बेरोजगारी भत्ता दिए हो तो उसको सूची जारी करके बता दीजिए। तो सर, पलायन रोकने की तो बात हर कोई कह रहा है, लगातार वो लोग कहते हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा भी निकाला यही गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट में इसको क्लियर करिए। तो आपने बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया तो मजदूर तो ठगा गए ना 100 दिन रोजगार मिला, ना उसको बेरोजगारी भत्ता मिला, तो भूख से तो नहीं मरेगा, वो पलायन करेगा। इसलिए जनसुराज कहती है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं, कटाई में, बुनाई में, रोपनी से लेकर के सब में, उसका पेमेंट जो है हम लोग मनरेगा को जोड़ देंगे, यानी किसानों के खेत के मजदूर को मनरेगा से पेमेंट कर देंगे, पलायन रुक जाएगा। ये तरीका हम लोगों ने अपनाया है और यह बात गांव गरीब किसानों के बीच में और मजदूरों के बीच में खास करके बात गई है और ये हम लोग इस तरीका से रोकेंगे। और पंचायती राज को भी हम सामने लाएंगे। पंचायत एक्ट में भी ये प्रोविजन किया गया कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेवक की बहाली हुई, उत्पादन समिति की गठन हुई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बतावें कि पूरे बिहार में उत्पादन समिति की बैठक अभी तक आपने नहीं किया। तो सर, पलायन का जो मुद्दा उठाए हैं, तो क्या ये वोट बैंक खींचने की साजिश, मतलब वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी साजिश नहीं है। हाँ। और वोट बैंक भी ये अलग मुद्दा है। जब हम काम करेंगे तो वोट तो हम ही को मिलेगा ना। हम जब लोगों के विश्वास को जीतेंगे, लोगों ने 35 वर्ष की सरकार को देखा, 35 वर्ष में लालू, राबड़ी, नीतीश, मांझी, ये 4 मुख्यमंत्री हुए हैं, चारों मिलकर के तो आपने पलायन को नहीं रोका। लेकिन हम जनता को बता रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम कैसे रोकेंगे, ये हम तरीका बताए हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान हमारे तरफ होगा, वोट हमको देंगे। ये बैंक कह करके इसको नहीं, आम लोग को जगा रहे हैं, हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं, हम उसको जगाने में सफल हो जाएंगे, हमारे पक्ष में लोग अपने मत को देंगे। तो हमारी जब सरकार आएगी तो हम मजदूरों की पलायन को भी रोकेंगे। और उसके बीच से जो बेरोजगार हैं, सिर्फ मजदूरी ही बेरोजगार नहीं है, मजदूरों के घर में एक श्रम डिपार्टमेंट है, जो टेक्निकल मजदूर के लिए डिपार्टमेंट बना है, वहाँ भी मजदूरों को रोजगार दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से भी मजदूरों को रोजगार दी जाती है। ये 3 स्टेज है
जो मजदूरों की पलायन को रोका जा सकता है, तो तीनों स्टेज पर जनसुराज काम करेगी, ये बिहार के लोगों को भरोसा हुआ है। और बहुत तेजी से हम संगठन के माध्यम से लोगों को भरोसा को जीतेंगे। लगता है सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए, इस बार बिहार में 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई दोहराई नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को गिनवाते हैं, कहते हैं युवाओं को रोजगार दिए हैं, कितने सारे लाख में युवाओं को दिए हैं। 17 महीना में उन्होंने क्या दिया, एक ही बात को रट लगाए हैं। उस 17 महीना में वो बतावें, बिहार में रोजगार सेवक कितने कार्यालय में बैठे। अभी तक 2006 से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, और आज तक में जितने बार तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के साथ सरकार बनाए, उस कार्यकाल में रोजगार सेवक के साथ कितने दिन बैठक किए। उत्पादन समिति की बैठक अगर हुआ हो बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, तो तेजस्वी यादव श्वेत पत्र जारी कर दें कि जब जब उस सरकार में रहे हैं तो ग्राम पंचायत में उत्पादन समिति की बैठक कितने जगह कराए हैं। और उत्पादन समिति की बैठक अगर नहीं कराए तो बेरोजगारों को रोजगार वो कहाँ से दे देंगे। जब केंद्र और राज्य की सरकार ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया है, एग्रीमेंट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के जो योजना है बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों को लाभ के लिए, वो आप उत्पादन समिति से करेंगे। तो आप पहले तेजस्वी यादव तो ही बता दें। हम कहते तो है कि 17 महीने में जितना कार्यकाल वो किए हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो कितने युवाओं को रोजगार देंगे? एक भी युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, नहीं देंगे। एकदम नहीं देंगे। हाँ। बेरोजगार के मतलब उनको समझ में है। बेरोजगार के मतलब वो समझते हैं जो टेक्निकल डिग्री लिया है। अब उसको कह रहे हैं कि बीपीएससी से हम, अरे बीपीएससी तो परमानेंट चीज है ना। आपकी सरकार है चाहे हमारी सरकार है, वो तो करेगा। लेकिन मूल बेरोजगार जो है, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उसके लिए इन्होंने उत्पादन समिति के केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के पंचायती राज एक्ट में प्रोविजन किया गया है। तो उत्पादन समिति की बैठक तेजस्वी जी कराए, अगर नहीं कराए तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार की इस बार सरकार रहेगी या फिर बिहार में बदलाव होगा? नीतीश कुमार जी की सरकार 20 वर्ष इसलिए चल गई कि तेजस्वी यादव जैसे लोग, 9वां पास वाले लोग, जनता को बता ही नहीं पाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में क्या कमी है। इस बार नेता प्रशांत किशोर जी हैं, खोद खोद के हम लोग निकाल रहे हैं। हम जो कह तो रहे हैं नई पार्टी है, अभी बहुत टाइम लगेगा। हमने जो विषय दिया है, हाँ। आप उत्पादन समिति को पूछिए ना जाकर के, उनसे लगा करके, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट के पास। हम आपसे सवाल करते हैं, हम बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करते हैं कि उत्पादन समिति क्या है। तेजस्वी यादव से पूछ के बता दीजिए ना हमको। मतलब इस बार बदलाव होने वाला है और जनसुराज की सरकार बनने वाली है। देखिए, हम लोग का मुद्दा ही है व्यवस्था परिवर्तन। सिर्फ सरकार बनाने के लिए जनसुराज नहीं आई है। जनसुराज आई है व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाना। अब ये तो पुरानी बात तो हो जाएगी कि लालू हटे तो नीतीश आ गए, क्या बदल गया। मतलब व्यवस्था परिवर्तन होगा। व्यवस्था परिवर्तन के साथ इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी और नया चीज बिहार में देखने के मिलेगा। और जितनी बात हम लोग 5 मुद्दा हो या जितनी भी हम बात कह रहे हैं, वो सब मुद्दा को लेकर हम लोग की जनता के बीच में पूरा हमारा संगठन लगा हुआ है। और हम तो अभी आए हैं, आज ही पदभार हमने लिया है, लेकिन अब हम 1 सप्ताह के बाद बात करिए तो हम बताएंगे हमारे तो जैसा कि अब तक आप जनसुराज के महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी की बातों को सुन रहे थे, और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार तो बनेगी ही, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन भी होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज 24। धन्यवाद।